हवाई सुरक्षा को लेकर के हाई लेवल मीटिंग बुला ली गई है और तरफ से भी कहा गया है कि वो इस मीटिंग में शामिल होने वाले, उन्हें भी आदेश दिए गए हैं कि वो इस बैठक में आए। हवाई सुरक्षा को लेकर के ये बैठक होने वाली है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ये बैठक बुलाई है जो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। बैठक में डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद रहेंगे और इस विमान हादसे के बाद, हवाई हादसे के बाद कई तरीके से सुरक्षा को बढ़ाया गया है, कई तरीके से आदेश जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि जिसके पास भी ये बोइंग है, ड्रीम लाइनर है, उन्हें कुछ जांच करनी होगी उड़ान भरने से पहले और ये तमाम सख्तियां इस हादसे के बाद लगा दी गई हैं। लेकिन आज नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जो बैठक बुलाई है उसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है उस पर खास चर्चा भी करेंगे और उस पर नजर भी रहेगी, क्योंकि पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे। और अब जैसे ही ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है तो माना यह जा रहा है कि जल्द ही डिकोडिंग कर ली जाएगी और समझा जाएगा कि आखिरकार लास्ट में, अंतिम में वो बातचीत क्या थी जो दो पायलट के बीच में हुई, को पायलट के बीच में हुई और इसके बाद ये पूरा विमान हादसा होता है। हालांकि मेरे का जो कॉल लिया गया था उसके बारे में भी एटीसी की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये मेडे कॉल लिया गया था, कहा गया था कि विमान उठ नहीं रहा है, थ्रस्ट कम हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। गणेश, आज डीजीसीए भी बैठक में शामिल होने वाला है, डीजीसीए की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं डीजीसीए पर कि ऐसे विमान को क्यों उड़ान भरने दी जिसमें बहुत सारी खामियां थी और मीटिंग कितनी खास? देखिए, उड्डयन मंत्री की अध्यक्षता में, राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होगी। जिस तरीके से हवाई सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से अब सवाल उठा है, जिस तरीके से जो अहमदाबाद में जो घटना घटित हुई है उसके बाद आज एक महत्वपूर्ण ये बैठक बुलाई गई। सिविल एविएशन मंत्रालय में ये बैठक होगी, जिस बैठक की अध्यक्षता खुद सिविल एविएशन जो मंत्री है राम मोहन नायडू कर रहे हैं। इस बैठक में तमाम वो अधिकारी भी मौजूद होंगे, डीजीसी के लोग भी मौजूद होंगे और ये तहकीकात किया जाएगा कि क्या कारण है, किस तरीके से पूरा हुआ और एयर सेफ्टी को लेकर अब लगातार किस तरीके से और एयर सेफ्टी को और मजबूत किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से 241 से अधिक लोगों की जान गई है उसके बाद अब सवाल हो रहा है कि क्या, जिस तरीके से हमने देखा कि जो ड्रीम लाइनर है, जिस बोइंग जो कंपनी सप्लाई करती है ड्रीम एयरलाइनर को, उसको लेकर भी अब सवाल कहा जा रहा है कि वो जिसके पास भी हो, जिस एयरलाइन के पास हो, वो भी पहले परखे और जांच करे, उसके बाद उसे हवा में उड़ने के लिए भेजा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो घटना घटित हुई है, क्या इसके लेकर जिम्मेदार कौन है, इसको जिम्मेदारी भी तय होना भी जरूरी है और सुरक्षा मानकों को लेकर भी बात होगी जब ये बैठक कुछ देर बाद सिविल एविएशन मंत्रालय में शुरू होगी। क्योंकि देखिए, पहले भी ड्रीम लाइनर को लेकर भी सवाल उठे हैं, बोइंग के इस प्लेन को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं, लेकिन उसके बाद क्या कदम उठाए गए, क्या कुछ हुआ, अब पूरी तरीके से अब जांच का विषय होगा। अब से कुछ ही देर बाद 10:30 बजे का वो समय बताया जा रहा है, क्योंकि सिविल एविएशन मंत्रालय में यह बैठक होगी और तब देखा जाएगा कि एयर सेफ्टी को लेकर कि क्या क्या कदम उठाने को लेकर बात हो रही है। क्योंकि सरकार की योग है कि सरकार का रुख पूरी तरीके से सख्त है। जितने पहले कह चुके हैं, जितने भी ड्रीम एयरलाइनर है आपके पास, किसी विमान कंपनी के पास, वो जांच और परख ले, उसके बाद ही उसको उड़ाने को लेकर बात करें। जी बिल्कुल गणेश, यहाँ पर अहम जानकारी साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ी बैठक होने वाली है, कि क्यों लापरवाही बरती गई, कहाँ लापरवाही हुई, कहाँ चूक हुई और भविष्य में ना हो, इसको बड़ी खबर आ गई है। अहमदाबाद वाले विमान हादसे की जगह पहुंची AIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम विमान हादसे वाली जगह पहुंची है और दरअसल यही वो बातें हैं, यही वो कारण है, यही वो सवाल खड़े होते हैं कि भाई लापरवाही कैसे बरती गई और इसी वजह से यहाँ पे जो टीमें पहुंच रही है विमान हादसे वाली जगह पे। सीधे रुख करते सहयोगी मृदुल के पास। मृदुल, जिस तरीके से विमान हादसे के बाद जांच के दायरे में तमाम वो कंपनियां हैं, तमाम वो मीटिंगें हैं, बैठकें हैं, जहां पर पहले ट्रेनिंग दी जाती है, चुनौतियां सामने आती है, खामियां पाई जाती हैं, बावजूद इसके प्लेन को उड़ाया जाता है। अब चूंकि जांच की टीम AIB पहुंची है वहां पर, तो अभी फिलहाल वहां पे हालात कैसे हैं, जांच का दायरा कितना लंबा, कितने लोग इसमें जद में आने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले दो खबर अभी हमने दर्शकों को बताई हैं, जिसमें गणेश अभी जानकारी दे रहे थे कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। वो महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहां पर पहुंची हुई है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम और वो टीम सिविल एविएशन से ही जुड़ी हुई है। और आपको ये बता दें कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो सारी जानकारी यहां से जुटाएगी, वो सारी जानकारी मिनिस्ट्री में भेजी जाएगी कि आखिर क्या दिक्कत हुई है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, बड़ा हादसा होता है, उसको
लेकर AAIB की टीम पहुंचती है, वो इन्वेस्टिगेट करती है, जांच पड़ताल करती है और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि आखिर क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन यहां पर कई सारी एजेंसीज, जैसा अभी आप बता रहे हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें शामिल हैं, जो जांच के दायरे को और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो सबकी रिपोर्ट्स यहां पर ली जाएगी और जो अभी हमारे सहयोगी गणेश जानकारी दे रहे थे कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी इसे लेकर संजीदगी से काम कर रही है और हर एक नजर एजेंसीज रिपोर्ट फाइल करेगी, उसे भी थॉरली चेक किया जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा, परखा जाएगा। अपडेट भी लेंगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले में वहां पर हो रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बताएं कि विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है जो AAIB को सौंप दिया गया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अब ब्लैक बॉक्स की जांच करेगी और इसके माध्यम से ये पता चलेगा, क्योंकि इसमें दो तरीके से पार्ट्स होते हैं। पहला ये बताता है कि विमान किस ऊंचाई पर उड़ रहा था और दूसरा ये कि विमान में आखिरकार आखिरी बातचीत क्या हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो AAIB की टीम पहुंची हुई है, इसके पहले कल NSG की टीम भी पहुंची हुई थी और दूसरी तरफ ये जांच कर रहे हैं कि इस पूरे विमान हादसे की वजह क्या रही, क्योंकि बोइंग एक ऐसा विमान है जो कभी भी क्रैश नहीं हुआ है, इसे लेकर के ये कहा जाता है कि सबसे सुरक्षित विमान है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में भी हाई लेवल मीटिंग की जा रही है और DGCA की तरफ से भी अब कई आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये वो पूरी टीम है जो पहुंची हुई है अहमदाबाद में इस विमान हादसे की जांच के लिए। इन्हें ब्लैक बॉक्स सौंप दिया गया है, ये फिल्टर करेंगे, समझेंगे कि दोनों पायलट के बीच में आखिरी वक्त में क्या कुछ बातचीत हुई। मीडिया को लेकर के ATS की तरफ से भी बताया गया है कि उन्हें ATC की तरफ से बताया गया है कि उन्हें ये कहा गया था कि प्लेन उठ नहीं रहा है। मृदुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मृदुल, टीम वहां पर पहुंच गई है, बातचीत करिए। देखिए, टीम तो अंदर है मीनाक्षी। बड़ी बात यही है कि टीम अभी जांच कर रही है और किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मैं आपको क्रैश साइट के बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज यही है जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि आखिरी उन चंद मिनटों में, उन चंद सेकंड्स में क्या हुआ था, इसी की जांच पड़ताल करनी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जांच के दायरे में हैं। पुलिस के अधिकारी यहां पर लगातार 24 घंटे तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो जांच में फायदेमंद होंगी, जो जांच में सहयोग कर सकती हैं। इसलिए अभी क्रैश साइट पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण अभी जो बिंदु आपने उठाया है कि ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स कई सारे ऐसे प्लेन हादसे पहले भी हुए हैं, क्रैश हुए हैं, जिसमें रिकवर किया जाता है और बहुत इंफॉर्मेशन उसमें होती है। अब देखना होगा कि उसे रिकवर करने के बाद उसमें क्या इंफॉर्मेशन हैं, उनको जुटाया जाएगा और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। लेकिन इस समय का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि एक एक करके एजेंसीज, जो कल हमने बताया था कि CFSL पहुंची हुई थी, अभी AAIB की टीम पहुंची हुई है, बोइंग भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और आपको ये जानकारी दे दें ATS की टीम भी इसमें इन्वॉल्व है। यानी सभी एजेंसियां समानांतर तौर पर जांच पड़ताल कर रही हैं। रोक रहे हैं आपको यहाँ पे। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे अब तक 230 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, DNA सैंपल लिए गए हैं, जहां पे शवों की पहचान के लिए DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। DNA सैंपल मैच होने पर ही परिजनों को सौंपे जाएंगे शव। सिविल हॉस्पिटल में बने फॉरेंसिक लैब में लिए जा रहे हैं DNA सैंपल। तो 230 लोग ऐसे हैं, 230 बॉडीज ऐसी हैं जिनके DNA सैंपल्स लिए गए हैं। इसके बाद अभी ये नंबर्स और बढ़ रहे हैं और DNA सैंपल की जांच करने के बाद ही जो बॉडी है वो परिजनों को सौंपी जाएगी। कोमल, ये बहुत मुश्किल वक्त है जब परिजन एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां पे वो अपने लोगों को, फैमिली मेंबर्स को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। शवों की स्थिति ऐसी बन चुकी है और यही वजह कि DNA सैंपल्स के जरिए पहचान की जा रही है। 230 लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं। अभी और क्या जानकारी DNA सैंपलिंग को लेकर के और शवों को कब से सौंपा जाएगा, क्या कुछ लोगों को सौंपा भी गया है क्या? बिल्कुल, देखिए अनामिका, विमान हादसे के बाद जो तस्वीरें आई थी, जो मंजर सामने आया वो कल्पना से बाहर था, क्योंकि शव को अब पहचान पाना बेहद ही मुश्किल होते जा रहा है। कसौटी भवन में इस वक्त की मेरी मौजूदगी और आपको ठीक यहाँ से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, फिलहाल अगर आपको आगे बताएं तो देखिए पुलिस जो है अंदर जितने भी परिजन यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि अभी तक 230 लोगों का जो जाँच है वो हो गया है, यानी 230 लोगों के सैंपल्स वो ले लिए गए हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे ये डॉक्टर्स हैं जो अपने ID कार्ड्स वगैरह दिखा करके अंदर जा रहे हैं। परिजन जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि कल रात तक 224 लोगों के DNA सैंपल्स जो हैं वो लिए गए थे। लेकिन अब चूंकि ये डॉक्टर्स हैं, फिलहाल वो अंदर जा रहे हैं। जो परिजन आ रहे हैं उनको सिर्फ अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। और ऐसे में बात करें तो अब जो समय की बात करें तो देखिए, जैसे ही यह हादसा हुआ था उसके दोपहर के बाद जो है यहाँ पे DNA के लिए जो DNA सैंपल्स है वो लिए जा रहे थे। और अब चूंकि 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, यानी अब जो है दोपहर के बाद पूरे 2 दिन हो जाएंगे इस हादसे को गुजरे हुए।